नमस्कार, माय नेम इज मधुबानी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये प्रश्न है कि क्या विपासना के अंदर हम योगासन, प्राणायाम, ये सारी जो हमारी दिनचर्या होती है, माला जाप वगैरह ये कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। विपासना के अंदर आप अगर रूटीन रखिए, मॉर्निंग में है या इवनिंग में है या जैसे भी है, आप योगासन नहीं कर सकते, आप प्राणायाम नहीं कर सकते, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधि जो आपके शरीर को थकाती हो, एक्सरसाइज काइंड ऑफ, वो कोई भी चीज आप नहीं कर सकते। आप बुक रीडिंग भी नहीं कर सकते, आप पढ़ने लिखने का कोई भी सामान यहाँ पे नहीं ले सकते। और एक क्लिप जो यहाँ पे शून्य डी पे चालू करते हैं, मुझे बड़ा फनी सा लगता है। उसमें ये बताते हैं कि आप स्वेटर बुनने के लिए भी आप ऊन नहीं लेके आ सकते, तो महिलाओं की आदत होती है ना, तो इस हिसाब से बताया। बट ऐसा कौन नहीं करता, लेकिन फिर भी वो उसमें उस फिल्म में बताते हैं कि आपको ये सब क्या करना है क्या नहीं करना, तो उसमें बताते हैं कि आपको ये सब भी करना है। और तो वो बड़ा फनी सा लगता है कि स्वेटर बुनना यहाँ पे लेके नहीं आना है। और विपासना की खुद जो पद्धति है ना, पूरे दिन में हम वो इतनी कड़ी मेहनत है कि उसको करते हैं तो उसमें ही थक जाते हैं। तो ऐसे कोई दूसरी एक्टिविटीज नहीं करनी जिससे हम उसमें ही थक ले। और वापस भी पद्धति शुद्ध रूप से, तो उसको शुद्ध रूप से ही एक ही पद्धति को फॉलो करते हुए इसको पूरे तरीके से अपनाना, ताकि हमें परिणाम भी शुद्ध नजर आए। वरना हम और भी अन्य पद्धतियों को इंक्लूड करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा कि कौन सी पद्धति को शुद्ध रूप से फॉलो करने पर हमें ये परिणाम प्राप्त हुए। जैसे कि अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट फास्टिंग करके भी एक चीज हो जाती है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रंच के बाद फिर डिनर मिलता ही नहीं है और काफी कुछ आवर्स तक हमारी फास्टिंग हो जाती है। तो फास्टिंग के भी है यहाँ पे, मेडिटेशन की भी यहाँ पे वो चीजें हैं, और स्लीपिंग हैबिट वगैरह ये सारी चीजें। तो इसी के अंदर इसके जो बने हुए नियम है ना, शुद्ध रूप से वही फॉलो करने, तो वो आप पर आपके मानसिक और आपके शारीरिक स्वास्थ्य, दोनों स्वास्थ्य और इन सब, जब आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है तो आपके सामाजिक और आध्यात्मिक और आपके आर्थिक और इस प्रकार के अन्य जो परिप्रेक्ष्य है, उन सभी में किस प्रकार की उन्नति होती है, कैसा परिणाम प्राप्त होता है, वो आप स्वयं जान पाओगे कि चलो कि ये 10 दिन तक ये रूटीन फॉलो और विपासना की इस पद्धति को फॉलो करने से हमें ये प्राप्त हुआ। अगर हम उसमें ही बीच में अगर हम ही योगासन, प्राणायाम और अन्य चीजें इंक्लूड कर देते तो हमें स्वयं समझ नहीं आएगा कि अगर हमारा वेट भी कम हुआ है तो किसकी वजह से, शुद्ध रूप से विपासना पद्धति को फॉलो करने से, यानी कि इसकी जो फास्टिंग हैबिट है या जो भी भोजन की प्रणाली है उसको, उस नियम को फॉलो करने से, या हमारे योग करने से, उसमें योग इंक्लूड करने से, तो वो हमें स्वयं को भी पता नहीं चलेगा। तो मेन कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है कि इसको शुद्ध रूप से फॉलो करना, मतलब वैसे तो हर पद्धति जो गुरुमुख होती है उसको शुद्ध रूप से ही फॉलो की जाती है। जो गुरु शिष्य परंपरा जो होती है उसे शुद्ध रूप में ही रखा जाता है, उसमें फेरबदल नहीं किया जाता है। तो ये कारण तो है ही है, लेकिन मैं अपने कारण अपने हिसाब से भी जितना लॉजिक लगा सकती हूँ उस हिसाब से बता रही हूँ कि फिर आप परिणामों को कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज को शुद्ध रूप से फॉलो करने पर हमें ये परिणाम प्राप्त हुए। तो इसलिए इसको शुद्ध तरीके से रखो। यहाँ पे योगासन, प्राणायाम और यहाँ पर अन्य गतिविधियां और वॉकिंग वगैरह भी इतना नहीं है, और बुक रीडिंग वगैरह नहीं कर सकते, और माला जाप और ये अन्य धार्मिक और स्पिरिचुअल चीजें भी फॉलो नहीं कर सकते। अब मुझे मेरे धागे भी हटाने कहा गया है, तो देख मैं इसको कर दी कुछ, फिर हम